वेलकम बैक टू द मैथ्स वॉरियर्स। देखिए, आज का जो सेशन है वो हम बात करते हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2018 या एसएससी सीएचएसएल की वो सारी पोस्ट जो लेट करती हैं, मतलब जो उनका डिपार्टमेंट है। जैसे कि कोई भी पोस्ट है, जैसे मान लीजिए पोस्टल असिस्टेंट की है, तो वो जिसका जो डिपार्टमेंट है यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत अंडर जो ये पद निकलते हैं, तो वो डिपार्टमेंट की जो ज्वाइनिंग है वो कितना लेट करता है, यानी ये कौन कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो लेट ही ज्वाइनिंग करते हैं। साल दर साल का ये प्रोसेस है। जैसे कि मान लो 2016 में 15 में भी देखा गया है, 16 में भी देखा गया और 17 में भी देखा गया और अमूमन अभी 18 में भी देखा जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं कि ये डिपार्टमेंट लेट करते ही करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन से डिपार्टमेंट हैं। 10 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो अमूमन लेट करते हैं। उसमें से कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कभी कभार लेट करते हैं और कभी कभार नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो लेट ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए विद डिटेल बात करेंगे कि ऐसा कारण भी क्या कारण होते हैं जिनसे वो लेट करते हैं। देखिए, एसएससी जितना लेट करती थी, उसके बाद जब रिजल्ट निकल आता है फाइनल रिजल्ट, अब उसके बाद प्रोसेस जो आ जाता है वो आ जाता है डिपार्टमेंट में। अब डिपार्टमेंट देखिए, जब जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा मान लीजिए आपको कोई भी पद मिलता है, ठीक है, तो उस पद फाइनल सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन में रिजल्ट आया, आपको वो पोस्ट मिल गई। अब पोस्ट के बाद का जो प्रोसेस है वो बहुत थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। कुछ डिपार्टमेंट काफी ज्यादा टाइम ले लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। आइए उसके बारे में पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्यों ऐसा क्या कारण रहते हैं। देखिए, पहले तो डीवी कराते हैं, ठीक है, नॉर्मली। फिर पहले तो ज्वाइनिंग लेटर का आएगा डिपार्टमेंट का कि आप इस दिन आ जाइए, ठीक है। इसके पहले कुछ डिपार्टमेंट मेडिकल पहले कराते हैं, कुछ नहीं, मोस्टली मेडिकल जो है वो पहले ही कराते हैं, ठीक है। लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन का जैसे जो पर्पस रहता है, वो पुलिस वेरिफिकेशन कुछ लोग रनिंग में कराते हैं ज्वाइनिंग देने के बाद, और कुछ लोग बाद में कराते हैं कि पहले पुलिस वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, देन वो डिपार्टमेंट को ज्वाइन कराएंगे। अब ज्वाइन कराने में कई सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे मान लो पोस्टल असिस्टेंट लिया मैंने, तो पहले तो आपको पोस्ट मिली, अब वो डिपार्टमेंट को डोजियर पहुंचेंगे, डोजियर के बाद से इसके बाद आपका फिर स्टेट का रिजल्ट निकलेगा कि आपको कौन सा स्टेट मिलेगा। वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद स्टेट के बाद आपको रीजन मिलेगा, रीजन के बाद पोस्ट मिलेगी, पोस्टल असिस्टेंट हुई, सॉर्टिंग असिस्टेंट हुई, और कई सारी चीजें होती हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये है 5-6 महीने का प्रोसेस लगता है इसमें, ठीक है। तो वो आप डिपार्टमेंट ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं कौन सा है। देखिए, एफएचक्यू हो गया पहला। अब आर्मी के जितने भी हैं, एफएचक्यू हुआ, एमईएस हुआ और कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये 3 डिपार्टमेंट है। क्या होता है इनमें, सबसे पहले ये लोग पुलिस वेरिफिकेशन भी साथ में कराते हैं। कुछ डिपार्टमेंट होते हैं पुलिस वेरिफिकेशन, क्या होता है इसमें लेट थोड़ा सा हो जाता है मामला, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन जाते हैं, वहां पर आपका सारा चीजें देखी जाती हैं कि कोई एफआईआर, कोई भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो सारी चीजें होती हैं। तो पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है, कुछ डिपार्टमेंट जब रनिंग में चलाते हैं ज्वाइनिंग देने के बाद, तो पुलिस वेरिफिकेशन होता रहता है, ठीक है। डीवी वगैरह जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते रहते हैं, वो सारे होते रहते हैं। आपकी ज्वाइनिंग आप काम कर रहे होते हैं, अगर कोई चीज दिक्कत आती है तब आपको बाहर कर दिया जाता है, नहीं आती है, आप पुलिस वेरिफिकेशन नॉर्मली हो जाता है, तो आप ज्वाइनिंग, आपकी नौकरी तो चली रही है और पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया साथ में, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड के अंतर्गत ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। तो पहले 3 डिपार्टमेंट तो ये हो गए आपके। एफएचक्यू हो गया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट हो गया, एमईएस हो गया, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। ये 3 डिपार्टमेंट तो मिलिट्री के हो गए, तो ये अमूमन लेट करते ही करते हैं, ठीक है। श्योर है ये इस चीज का कि ये लेट ही ज्वाइनिंग, सबसे डिपार्टमेंट की सबसे जो भी पोस्ट है उसमें सबसे लेट ज्वाइनिंग आती है वो इन 3 की आती है, ठीक है। अब चौथी बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन भी अमूमन लेट कर देता है। ये इसको आप मीडियम में भी ले सकते हो, लेट में भी ले सकते हैं, ठीक है। ये लेट करता ही करता है, और कभी एक आध बार ज्वाइनिंग थोड़ा सा जल्दी करा दी थी 2015 या 17 में, तो वैकेंसी नहीं थी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन की। तो ये सारी चीजें होंगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं 5वां इंटेलिजेंस ब्यूरो का। इंटेलिजेंस ब्यूरो भी देखिए, इसमें क्या होता है, वेरिफिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्या होता है, वेरिफिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब डिफिकल्ट कैसे होता है, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो में क्या होता है ना, आपका वेरिफिकेशन होगा कि फैमिली का भी वेरिफिकेशन
ऐसे नहीं होता है कि आके यहाँ पर पूछताछ करेंगे, वो अंदर मतलब अपने डिपार्टमेंट के अंदरूनी तरीके से, इंटरनल तरीके से आपकी फैमिली का भी बैकग्राउंड चेक करते हैं, सारा चीजें वेरीफाई करते रहते हैं और क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह सारा चेक करते हैं आपका। तो वो जब पहले ही करा लेते हैं, इसके बाद ही ज्वाइनिंग देते हैं। आईबी की ये खासियत है। तो आईबी में काफी सारी चीजें देखते हैं, वो ऐसे ऐसे फॉर्म बनाएंगे, काफी सारा उनका डॉक्यूमेंटेशन में टाइम जाता है। तो आईबी की तो ये हो गई, तो ये भी लेट कराती है। अब हम बात करते हैं छठी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए। एनआईए भी ऐसे ही होती है, हालांकि आप इसमें एलडीसी में जाएंगे, लेकिन फिर भी ये वेरिफिकेशन वगैरह कराती है और पहले कराती है, क्योंकि ऐसा वो नहीं चाहते कि पुलिस वगैरह आपको ज्वाइनिंग दे दें, इसके बाद कोई ऐसा रिकॉर्ड आपके क्रिमिनल वगैरह मिले जिससे कोई प्रॉब्लम हो। हालांकि प्रोबेशन पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड में आपको बाहर कर सकते हैं, लेकिन ये पहले ही कराते हैं, तो इनकी ज्वाइनिंग इस वजह से लेट हो जाती है। ठीक है, हम बात करते हैं एनसीबी की, नेशनल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, वेरिफिकेशन तो आपका होता ही होता है, आपका मेडिकल भी इसमें थोड़ा सा नॉर्मली अलग होता है, नॉर्मल जो भी पद है उससे अलग होता है। हालांकि सीजन लेवल का नहीं होता है, सीजन लेवल का तो उसमें इंस्पेक्टर होते हैं, अब इसमें एलडीसी है नारकोटिक्स में, लेकिन फिर भी मेडिकल इन लोगों से अलग होता है, उसका थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि उसका अपग्रेडेशन हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा करते हैं उसका मेडिकल, तो उसमें टाइम लग जाता है और वेरिफिकेशन में भी टाइम लगता है। इसमें भी पुलिस वेरिफिकेशन पहले ही कराते हैं, तब जाके आपकी ज्वाइनिंग कराते हैं, तो इस चक्कर में ये भी लेट हो जाता है डिपार्टमेंट। अब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीट और सीवीसी, ये दो हैं। 8वीं और 9वीं क्या हो गई, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट का और सीवीसी से क्या हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये दो हो गई। तो इन दोनों में आपका क्या होता है, अमूमन ये मीडियम में भी आ सकते हैं और लेट में भी आ सकते हैं, कभी कभार ये जल्दी करा देते हैं, कभी कभार ये लेट कराते हैं। तो ये भी ऐसा ही, इनका भी ऐसा प्रोसेस है कि बस वही वेरिफिकेशन का ही रहता है। अब 10वीं जो लेते हैं वो लेते हैं पोस्टल असिस्टेंट। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे सर पोस्टल असिस्टेंट पता है तीनों में आ जाएगा, लेट, अर्ली और यहाँ पर मीडियम, यानी कि जल्दी भी कराते हैं, लेट भी कराते हैं और मीडियम तरीके यानी कि समय लेते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपका कौन सा स्टेट मिला है। ठीक है, होता क्या है कि पहले तो स्टेट का जो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे स्टेट का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, मैं खुद पोस्टल असिस्टेंट हूं, तो इस बारे में मुझे थोड़ा सा डीपली नॉलेज है, तो मैं बता देता हूँ। बाकी मैंने फ्रेंड्स से बात करी थी, जो डिपार्टमेंट थे जहाँ जहाँ लगे हुए थे उनसे मैंने बात करी, तब जाके मैंने ये कुछ डिपार्टमेंट देखे जिनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो पोस्टल असिस्टेंट की मैं बात कर रहा था, तो पोस्टल असिस्टेंट में क्या है कि आपका इंडिया पोस्ट की वेबसाइट में स्टेट मिल गया, जैसे मान लिया हरियाणा मिल गया, यूपी मिल गया, आपका दिल्ली मिल गया, पंजाब मिल गया, या साउथ में कोई मिल गया, तमिलनाडु, चेन्नई, तो चेन्नई कह रहा हूँ, तमिलनाडु हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हुआ, कर्नाटक हुआ। तो इनमें जब मिलने के बाद क्या होता है ना, कुछ इसके बाद जो होता है, जो सर्कल ऑफिस होते हैं, अब सर्कल ऑफिस में फाइल कितने दिन पेंडेंसी में पड़ी रहती है वो डिपेंड करता है। अब कुछ स्टेट, हरियाणा है, बहुत जल्दी ज्वाइनिंग करा दी, पिछली बार 2017 में हरियाणा की ज्वाइनिंग हो गई थी, हमारा अभी रीजन ही सिलेक्ट नहीं हुआ था कि रीजन कहीं नहीं आया था, क्योंकि फिर इसके बाद क्या हो जाता है ना, सर्कल ऑफिस में रिजल्ट आता है, सर्कल ऑफिस से पता चलता है, लखनऊ से पता चलेगा, हरियाणा में है तो हरियाणा के रिगार्डिंग, दिल्ली है तो दिल्ली के रिगार्डिंग कोई सर्कल ऑफिस जो होगा, चंडीगढ़ जैसे हरियाणा का चंडीगढ़ होगा सर्कल ऑफिस, पंजाब का चंडीगढ़, तो वहां से फिर न्यूज अपडेट होती है। तो कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ सर्कल ऑफिस होते हैं, कुछ थोड़ा लेट कराते हैं, कहीं वेरिफिकेशन है आराम से करा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ही ज्वाइनिंग देते हैं, कुछ डिपार्टमेंट जल्दी जल्दी वेरीफाई करा के जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग देते हैं। तो बस पोस्टल असिस्टेंट इसी लेकर है, बहुत जल्दी भी ज्वाइनिंग इसमें हो जाती है, बहुत लेट भी होती है। अब लेट में जैसे मैं बता देता हूँ कि यूपी में, बिहार में ये थोड़ा सा, यूपी में थोड़ा सा लेट करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं शायद वैकेंसीज जाता हूँ, उस चक्कर में थोड़ा बर्डन रहता हो, शायद इस चक्कर में कर देता हूँ, लेकिन रहता है यूपी में अमूमन लेट ही ज्वाइनिंग आती है अदर देन स्टेट से। जैसे पंजाब है, बाकी जैसे दिल्ली है, ज्वाइनिंग थोड़ी जल्दी आ जाती है। तो ये तीनों में हम कह सकते हैं। तो ये जो टॉप जैसे 10 है, मैंने कई 47-48 जो पोस्ट होती हैं उसमें से 10 ऐसी निकाली हैं और मैंने बात भी करी उन लोगों से, तो अमूमन ये लेट करती ही करती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर